नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र पटेले और आप देख रहे हैं टोटल हिंदी यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा एवं भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला एवं हिंदी शब्दकोश क्रम। तो आगे बढ़ने के पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शब्दकोश क्रम। इस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो साधारण तौर पर जैसा कि हमें पता है, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 11 स्वरों के बारे में जान लेते हैं। आपके स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेर, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। दोस्तों कई बार लोग गलती करते हैं इसमें और अहा को भी शामिल करने के लिए देखते हैं, पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ना तो ये वर्ण स्वरों में शामिल किए गए हैं, ना ही व्यंजन में किए गए हैं। इनको कहा जाता है अयोगवा है। ये कहलाते हैं हमारे अयोगवा है। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्वरों के साथ अपना मिश्रण करते हैं, स्वरों के साथ मिलते हैं, ना ही व्यंजन के साथ। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। तब वर्णमाला में व्यवस्था क्रम में इनको स्वरों के पहले स्थान दिया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, इनको स्वरों के पहले स्थान दिया जाता है। आपने कई बार हिंदी में जो 12 खड़ी देखी होगी, 12 खड़ी में इनको लास्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो गलत है दोस्तों। आज आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, इनका वर्ण क्रम स्वरों के पहले आता है। अगर आपको कहीं 12 खड़ी लिखनी है, जैसे का की ही खड़ी लिखनी है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, का के ऊपर बिंदी से, फिर का, आ। इसके बाद आपकी मात्राएं शुरू होती हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, वगैरह वगैरह। यह हुआ हमारा स्वरों के बारे में मित्रों। अब स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वरों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले स्वर होते हैं आपके लघु या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये आप लघु स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और रेर। ये आपके दीर्घ स्वर, लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ये आपके 3 दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं आपके ए, आई, ओ और औ। मित्रों, इसमें जानने के लिए सिर्फ इतना आवश्यक है कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो मिलकर कैसे बनते हैं। तो जैसे ए है तो ये बनता है आ प्लस ई से। आ प्लस ई मिलकर बनाते हैं ए। आ प्लस ए मिलकर बनाते हैं आई। आ प्लस ऊ मिलकर बनाते हैं ओ और आ प्लस ओ मिलकर बनाते हैं औ। अभी पढ़ा स्वरों के बारे में। अब हम देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजनों की व्यवस्था। तो व्यंजनों को साधारण तौर पर 5 वर्गों में बांटा जाता है। इसमें आपके पहले होते हैं, पहला अगर हम देखें तो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ये होते हैं टोटल 25। इसके बाद आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं आपके ऊष्मीय और लास्ट में आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा एक और जो बचते हैं वो होते हैं द्विगुण व्यंजक। द्विगुण व्यंजक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। 25 जो व्यंजन है उनको 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसको हम क्रमशः कहते हैं का वर्ग। का वर्ग। इसमें आप ये का, खा, गा, घा और इंगा खाली। इसके अलावा आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग में आपके व्यंजन आते हैं चा, छा, जा, झा और उआ। इसके बाद आता है आपका टा वर्ग,
टा वर्ग के आप व्यंजन देखिए, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। इस टा वर्ग के व्यंजन देखिए आप, ता, था, दा, धा और ना। इसके बाद आता है आपका पा वर्ग। पा वर्ग के व्यंजन देखिए आप, पा, फा, बा, भा और माँ। ये आपके 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं, इनको हम क्रमशः का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के व्यंजन कहते हैं। इन 5 व्यंजनों को मित्रों आप याद रखिए, ये आपके कहलाते हैं पंचमाक्षर, जिनके स्थान पर ना की जो बिंदी होती है, नुक्ता बिंदी, इसके प्रयोग का सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने व्याकरण में, कि पंचमाक्षर का जहाँ भी प्रयोग किया जाना है वहाँ पर पंचमाक्षर ना लिखकर केवल एक बिंदी का प्रयोग करें आप लोग। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया व्याकरणाचार्यों ने, और कहा कि पंचमाक्षर का ही प्रयोग करिए। इसके बाद आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन देखिए मित्रों, अंत्यस्थ व्यंजन में होते हैं आपके या, रा, ला और वा। इसके बाद आते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं आपके सा, शा, शा और हा। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को आप देखिए, छ, त्रा, जा और श्रा। इसके बाद आपके जो 2 लास्ट व्यंजन बचते हैं, जो होते हैं द्विगुण व्यंजक। द्विगुण व्यंजक वो हैं आपके ढ़ा और पढ़ा। ये आपकी वर्णमाला का शब्दकोश क्रम है और वर्ण है आपके। इसमें संयुक्त व्यंजनों को आप ध्यान से देख लीजिए कि ये किन 2 व्यंजनों के साथ मिलकर बनते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले छा, तो आप छा को देखिए कि छा किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है। तो साधारणतः जो छा व्यंजन है हमारा, छा व्यंजन ये मिलकर बनता है आधा का और शा से। इसके बाद आता है आपका त्रा, त्रा मिलता है आधा ता और रा से मिलकर बनता है। इसके बाद आता है आपका ज्ञा, ज्ञा आपका मिलकर बनता है जा और या कहीं कहीं आपको वहाँ भी लिखा मिलेगा। इसके बाद आपका आता है श्रा, जो मिलकर बनता है शा और रा से। ये आपके संयुक्त व्यंजन, ये तीनों आधे होंगे। इसके प्लस अपन आ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे व्यंजनों के साथ आ होता है। कोई भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोला जाता है बगैर स्वरों की सहायता के। तो दोस्तों अभी हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार हिंदी शब्दकोश क्रम की। जब हिंदी शब्दकोश तैयार किया गया तब उसमें शब्दों का क्रम कैसे होगा, कौन से शब्द को कौन से क्रम पर रखा जाए। या आपको पता है आरआरबी वगैरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें क्वेश्चन आते हैं, 4 विकल्प रखे रहते हैं आपके सामने और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश क्रम में पहले आएगा। तो इसी तरीके के उदाहरण को देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको हिंदी शब्दकोश क्रम को इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि शब्दकोश में जो क्रम होता है तो सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वरों के पहले मैंने आपको बताया कि अनु, अयोग वाह्य आते हैं जो अम और आहा। तो ये शब्दकोश क्रम में भी पहले ही आएंगे। जैसे आपके अगर इनसे बने शब्द हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि अंजन, अजय और आज, इन 3 में से या कोई और विकल्प भी मान लें कि इन 3 में से पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो आपको याद रखना है पहला आएगा, चूँकि सभी स्वर से शुरू होने वाले, आ से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा आ। उसके बाद आपका सबसे पहले शब्दकोश क्रम में व्यंजन या वर्ण आते हैं, वो आते हैं अम की मात्रा वाले। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका अंजन। क्यों? क्योंकि आपका बिंदी आपके आ के ऊपर है। इसके बाद अगर और दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर जा है, ना है, और जैसे मान के चलो इसमें भी जा और ना है और इसमें भी जा और ना है, तब इसके बाद आपका अंजन ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर शब्दकोश में पहले देखा जाए तो आ है, बिंदी के साथ है, मतलब ये तो पहले आएगा। फिर जा भी आपका वर्णमाला में सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि आपका जा जो है चावर्ग के व्यंजनों में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका वर्णमाला में ना। तो ये शब्द पहले आएगा, फिर आएगा आपका अजय और फिर
वर्णमाला में क्यों ये दो पहले आ गए, क्यों, क्योंकि ये आ से शुरू होने वाले हैं। फिर आपका जब आ के सारे वर्ण खत्म हो जाएंगे, आ के सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, तब आप बढ़ेंगे बड़ा आ की तरफ, तो फिर आएगा आपका वर्णमाला में आ। ये तो साधारण से उदाहरण थे दोस्तों। इसके आगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो शब्द कुछ इस तरीके से होते हैं कि आनंद, अंगद, अभिराम, और अंजन। अंजन क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि दिए गए शब्दों में से हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, हिंदी शब्दकोश क्रम में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना होगा, अगर हम स्वरों का गुणानुक्रम लगाएं तो आ से शुरू होगा, आ, बड़ा आ, फिर ई, और उसके भी पहले हमें क्या याद रखना है, अम और अहा, ये भी हमारे पहले ही आएंगे स्वरों की। तो सबसे पहले तो हमें देखना है अम से, तो अम से हमारे दो स्वर हैं, एक तो ये अक्षर है और एक ये अक्षर है, शब्द है हमारे सामने। अब इसमें भी हमें देखना होगा, ये तो हमारा कॉमन हो गया, मतलब शुरू तो हमें इन्हीं से करना है कहीं ना कहीं। दूसरा शब्द जो है हमारे पास जा और गा। अब आप याद रखिए कि गा काय का है, कौन से वर्ग का व्यंजन है, और जा कौन से वर्ग का व्यंजन है। तो हम गा को देखें तो का ख गा, यानी कि हमारे का वर्ग का व्यंजन है, मतलब हमारे साथ अंगद के साथ गा पहले आएगा। तो हमारा पहला शब्द जो होगा इसमें क्या बन जाएगा, अंगद। दोस्तों इसके बाद हम एक याद उदाहरण और देख ले रहे हैं, जैसे आपके अब अक्सर आपने देखा होगा वर्णमाला वर्णक्रम में छा, त्रा, ज्ञा और सरा, जो चार व्यंजन हैं, ये चार संयुक्त व्यंजन ये वर्णमाला में निचले क्रम में होते हैं। पर अगर शब्दकोश की बात करी जाए, जैसे मान के चलिए आपका कोई एग्जाम में आपको ऑप्शन आता है कि इन चार शब्दों में से आप बताइए कि शब्दकोश क्रम में पहले स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। जैसे पहला आता है आपका पतंग, परिणाम, क्षत्रिय और दावात। इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। इसमें से पूछा जाता है कि आप बताइए कि पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तब आप इसमें अक्सर देखते हैं कि अगर हम वर्णमाला क्रम के हिसाब से देखें तो पा, पा और दा ये आपके छा के पहले आते हैं। पर मैंने आपको पहले बताया था मित्रों कि छा जो मिलकर बनता है वो काय से बनता है, आधा का और सा। तो क्षत्रिय जो शब्द होगा हमारे शब्दकोश में डिक्शनरी में कहाँ मिलेगा, आपको छा के लिए अलग से वर्णमाला नहीं दी गई होगी, अलग से आपके शब्द नहीं दिए गए, ये आपका मिलेगा कहाँ, का के साथ। जब आप का की वर्णमाला में शब्दकोश में आप शब्द पढ़ने जाएंगे तब आपको क्षत्रिय मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये का से पहले ही होगा, ये आधा का है। तो क्षत्रिय शब्द हमारा, अगर आपके इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, कोई और वर्ण लिखे हैं पहले लेकिन अगर छा है, या फिर वही दूसरे व्यंजनों के साथ है, जैसे ज्ञा है, ज्ञा लिखा है और दूसरे कोई वर्ण लिखे हैं, तो आप उसको याद रखिए कि ज्ञा नहीं है, ये किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, जा और उहाँ या से। तो आपको जा की वर्णमाला, जा के शब्द क्रम में आपको इनको ढूंढना है, तलाशना है। जैसे क्षत्रिय तो ये का के शब्द क्रम में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में जैसा कि हमने देखा हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश क्रम के बारे में कि कैसे शब्दकोश में शब्दों के क्रम को ढूंढा जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।